हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बहुत सारी बातें कर रखी है, बट पीएन जंक्शन डायोड पे भी क्वेश्चंस करने हम लोग को बाकी है, जो कि हम करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड पे, बस आपको पेशेंस रखना है। ओके, सो आज अपन लोग आगे मतलब उसी के आगे कड़ी में पढ़ने वाले हैं अब जीना डायोड के बारे में। क्लियर है? ये जीना डायोड होता क्या है, अपन इसको समझेंगे, इसकी वर्किंग समझेंगे और इस पे एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आज ही ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जीना डायोड बहुत सारे लोगों के लिए ना, मानिए ना मानिए, बियॉन्ड स्कोप होता है। मतलब वो ये समझ नहीं पाता कि एक्चुअली हाउ इट इज हैपनिंग एंड हाउ इट वर्क्स। क्लियर है? ये बहुत सारे बच्चों को क्लियरिटी नहीं हो पाती। सो इसीलिए मैंने जीना डायोड को डिटेल में लेने की कोशिश करी है। और बस एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं गाइस, बहुत सारे वीडियोस आपको फ्लैश 30 मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स अपन कराने वाले हैं। अपने यही बस मोटो है कि अगले आने वाले 20 दिनों में यदि हम लोग 100 नंबर भी इंक्रीज करें तो बहुत बड़ी बात है हमारे लोग के लिए, जेईई मेन के लिए। ओके, सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए भाई अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, काफ़ी मज़ेदार लगेगा और बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जीना डायोड होता क्या है अपन ये समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, यदि आप लोगों को याद हो तो, कि जब कभी भी ड्रिफ्ट करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब कभी भी ऐसा होता है कि अपन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है, वो यदि इतना हाई हो जाए कि उसकी वजह से जो डिप्लेशन जोन के बॉन्ड्स हैं उनकी सडन रप्चरिंग हो जाए। क्या हो जाए माय डियर? सडन रप्चरिंग हो जाए। तो उस कंडीशन में एकदम फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है, फ्लड आ जाता है, एक तरह का बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से एक सडन इंक्रीज इन ड्रिफ्ट करंट देखने को मिलता है। ठीक है ना, बट पोटेंशियल चेंज नहीं होता। क्लियर है? सडन इंक्रीज इन करंट देखने को मिलता है बट पोटेंशियल चेंज नहीं होता, और उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन को हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्लियर है? एवलांची ब्रेकडाउन भी होता है। ठीक है ना, लेकिन वो होता है कि भैया मान लीजिए कोई हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट करा दे, किसी को बॉन्ड ब्रेक कर दे, उसकी वजह से। बट वी विल नॉट डिस्कस दैट, है ना, क्योंकि वो इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते डायरेक्टली कि एवलांची ब्रेकडाउन है या फिर जीनर ब्रेकडाउन है। ठीक है, हमारे लिए ये है कि उसकी वर्किंग कैसे होती है, हाउ इट वर्क्स। क्लियर है? तो अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक एक डायोड है। ठीक है, जीना डायोड का जो हमारा जनरल डिनोट करने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है। क्लियर है? आप अपने तरीके से कैसे भी इसको दिखा सकते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर गोला भी मारेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा रखा पहले दूसरे लेक्चर में, इसीलिए मेरा कहना है कि आप पहले वो 2 लेक्चर्स कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि कहाँ से पढ़ा रहा है ये। ठीक है, मैंने पहले भी ऑलरेडी बहुत जो चीज़ें पढ़ाई हुई हैं उनका यूज़ करिएगा। ओके माय डियर, तो ये हमारा कुछ ऐसा उसका नोटेशन होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जब ये रिवर्स बाइस कंडीशन में होता है, एट रिवर्स बाइस कंडीशन, रिवर्स बाइस कंडीशन। क्लियर है? जब सडन, एकदम सडन इंक्रीज इन करंट देखने को मिलता है ना, ड्रिफ्ट करंट में। हम सबको पता है कि अपन लोग यदि ड्रॉ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पोटेंशियल वर्सेस जब करंट ड्रॉ करने जाते हैं तो वो कैसे देखने को मिलता है? जनरली अपना ड्रिफ्ट करंट ऐसा रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि यदि मान लीजिए हमने इतना अप्लाइड पोटेंशियल इसके अबाउट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया रिवर्स बाइस कंडीशन में कि जो डिप्लेशन जोन होता है, डिप्लेशन जोन का मतलब कौन सा जोन माय डियर? जैसे ये मान लो N और P है। ठीक है, तो ये वाला जोन जहाँ पे कि निगेटिव 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 एंड पॉजिटिव 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 ऐसे लेयर जो बन जाती हैं। ठीक है, इधर साइड अपने कौन से कैरियर्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मेजर कैरियर्स होते हैं, और इधर साइड कौन होते हैं माय डियर? होल होते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। ठीक है ना, ये जो मैंने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, तो ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन जोन का था, उसी डायरेक्शन में हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो गए, जिसकी वजह से डिप्लेशन जोन की लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ता है, वी ऑल नो दैट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं तो वी ऑल नो दैट कि जो बॉन्ड होते हैं उनकी भी एक स्ट्रेंथ होती है। एक स्ट्रेंथ से ज्यादा वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल नहीं पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज्यादा वो आगे नहीं झेल सकते। और मान लो हम उससे भी ज्यादा अप्लाई कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड रप्चर कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद उनका रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पुल करने के लिए ऑलरेडी लेयर्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से एकदम सडन ग्रोथ इन आपको क्या देखने को मिलता है माय डियर? ड्रिफ्ट करंट देखने को मिलता है। क्लियर है? एकदम सडन ग्रोथ देखने को मिलेगा लाइक दिस इन दैट पर्टिकुलर करंट। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, वो आपका वेरी नहीं करेगा। आप देख सकते हो कि करंट का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है ना, एकदम सडन ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, या फिर ये भी मान लो कि करंट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नॉट चेंजिंग अबाउट पर्टिकुलर सेक्शन।
क्लियर है। सो जीनर ब्रेकडाउन जो होता है, जीनर ब्रेकडाउन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बॉन्ड रप्चर हो गए, दैट कंडीशन इज नोन एज जीनर ब्रेकडाउन। ओके, उसकी वजह से ही अपन लोग इसको नाम भी देते हैं जीनर, लेकिन बाय द वे जीनर जिस साइंटिस्ट ने सर्च किया उसकी वजह से मेन इनका नाम पड़ा, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर डिवाइस का। लेकिन जीनर जो अपना जीनर डायोड होता है, ठीक है ना, उसका मेन काम क्या होता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को जीनर डायोड का, कि भैया एक्चुअली इससे कितना भी करंट पास कर जाए, लेकिन यदि जीनर ब्रेकडाउन अचीव हो चुका है तो उसके बाद इसमें पोटेंशियल वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, पोटेंशियल फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट दोस 2 पॉइंट्स देखने को हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन के बाद। क्लियर है। यदि जीनर ब्रेकडाउन के पहले की बात हो तो क्या बोलेंगे, जीनर ब्रेकडाउन के पहले की यदि बात हो, मान लो जीनर ब्रेकडाउन अचीव नहीं किया है तो अपन ऑलमोस्ट बोलेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू द जीरो। क्यों सिमिलर टू द जीरो बोलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। यदि जीनर ब्रेकडाउन अचीव नहीं किया तब कंडीशन बोल रहा हूं, ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग दिस, एक्चुअली उसका कारण ये है कि यदि जीनर ब्रेकडाउन आपने अचीव नहीं किया है, आपका जो जीनर ब्रेकडाउन जीनर वोल्टेज है, ये जो सॉरी मतलब जो आपका ये डायोड है ये रिवर्स वाइज कंडीशन में है। अब रिवर्स वाइज कंडीशन में तो वी ऑल नो दैट कि रिवर्स वाइज कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर होता है सर्किट को वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि रेजिस्टेंस ऑफर बहुत ज़्यादा है तो वी ऑल नो दैट सिंपल सा लॉजिक है कि करंट विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके, दैट्स व्हाई बोलते हैं अपन कि यदि जीनर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो उसके पहले करंट इन सर्किट अपन जीरो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ आईआईटी सॉरी जेईई मेन 2019 का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, वो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा अभी आप लोगों को। इसीलिए मैंने बोला कि यदि ब्रेकडाउन अचीव नहीं किया तो अपन ये बोलेंगे, यदि ब्रेकडाउन अचीव कर लिया है तो फिर हम किसके बारे में आइडिया लगाएंगे, करंट के बारे में कम आइडिया लगेगा, हमें इसके बारे में आइडिया ज्यादा लगेगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट दिस 2 पॉइंट्स दैट विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल ड्रॉप में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी। अब अपन को ये समझना है कि हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। देखो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है माय डियर, कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कि भैया फ्लक्चुएशन ना हो। क्योंकि देखो हम लोगों ने वेव रेक्टिफायर का यूज करके वेव रेक्टिफाई तो कर ली, ठीक है, वी हैव रेक्टिफाइड द वेव, लेकिन जो रेक्टिफाइड वेव आ रही है वो पोटेंशियल वैरी भी कर रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब मान लो तुम भी सोचो ना यार कि तुम कोई भी अपना डिवाइस लिए हो, कोई भी अप्लायंसेस है तुम्हारे, उसके अबाउट जो करंट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, फिर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जा रहा है, तो यू ऑल नो दैट कि अप्लायंसेस खराब होने के चांसेस होते हैं। तो अपन लोग उसमें क्या यूज करते हैं माय डियर, वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि मात्र एक काम करता है कि भाई यदि बहुत ज्यादा करंट भी सडन ग्रोथ हो जाए तब भी वो पोटेंशियल डिफरेंसेस के अबाउट नहीं बढ़ने देगा, जिससे इससे एक प्रॉपर अमाउंट का ही करंट फ्लो कर रहा होगा। और यदि एकदम सडन डाउन हो जाएगा मान लो अपना करंट, है ना, तो मतलब एकदम सडन डाउन हो जाए तब भी भैया जीनर, यदि यहाँ पे जीनर डायोड लगा हुआ है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहा है तो इससे फ्लो करने वाले करंट को इतना जल्दी ड्रॉप भी नहीं होने देगा। मतलब एक तरह से देखा है तो बस इस बात को एश्योर करता है कि भाई मेरी वजह से तुम्हारे अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो मैं चेंज नहीं होने दूंगा, मेरे हाथ में क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना होने देना, वो मैं बखूबी निभाऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे ये काम करता है, ठीक है। देखिए दिस इज नॉट काइंड ऑफ क्लास ऑफ फाउंडेशन, है ना, ये आपकी एक रिपीटिंग वाली क्लास है, मतलब ये मान चलो कि ड्रॉपर्स के लिए क्लास है, या फिर उन बच्चों के लिए क्लास है जो जेईई मेन का जस्ट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज जानना चाहते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मतलब डिलीवर कर रहा हूं कंटेंट, बट पैनिक नहीं होना आपको। ओके माय डियर, चलिए जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है माय डियर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा एक ऐसा रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया मैंने, ये मेरा मान लो सीरीज में कोई भी एक ऐसा रेजिस्टेंस मैंने अप्लाई कर लिया, ठीक है माय डियर। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक जीनर ब्रेकडाउन जीनर वोल्टेज ले लिया, मतलब जीनर डायोड ले लिया, ठीक है ना, आई हैव टेकन जीनर डायोड, ओके लाइक दिस, ठीक है बच्चा, मैंने ऐसे ले लिया और इसके अबाउट ऐसे मैंने अपना अप्लायंस लगा दिया जिसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं RL, और इसके अबाउट हम आउटपुट लेने वाले हैं, वी विल टेक आउटपुट अबाउट दिस। क्लियर है, आउटपुट लेने वाले हैं अपन, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से तुम इनपुट फिट करते हो, इनपुट फिट कर रहे हो माय डियर, ठीक है। इनपुट फिट करने का मतलब तुमने यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस फिट किया जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है वो सडनली एकदम ग्रोथ हो गई, उसकी फटाक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई करंट, ठीक है ना। तो ये जो जीनर ब्रेकडाउन है, ये जो जीनर वोल्टेज है अपना, मतलब जो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, जो जीनर डायोड है अपना, वो पर्टिकुलर काम क्या करेगा माय डियर, ये एक काम करेगा कि भैया जो भी करंट आ रहा आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होने दूंगा। और जब मैं
अपने अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होने दूंगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से तुम्हारे अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होने दूंगा। मतलब मैं तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें जलने से या डिस्टर्ब होने से बचाऊंगा। ये कौन कहता है माय डियर? अपना ज़ीनर डायोड। क्लियर है? मतलब एकदम सडन ड्रॉप हो जाए इससे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सडन इंक्रीज हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी। ओके माय डियर, हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि भाई इसका मात्र इतना काम है कि यदि ज़ीनर ब्रेकडाउन अचीव कर चुके हैं तो इससे कितना भी करंट का फ्लक्चुएशन हो, मतलब ड्रॉप हो इंक्रीज हो, ड्रॉप हो इंक्रीज हो, लेकिन इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जब इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अबाउट भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। और जब इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो इससे उतना ही करंट पास करेगा जितना कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एकदम एक का एक बहुत ज़्यादा हाई करंट यदि पास कर जाएगा तो माय डियर वी ऑल नो दैट कि I²RT फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट हो जाएगी, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। और यदि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी तो वी ऑल नो दैट कि इसके ब्लास्ट होने के, इसके जल जाने के, इसके खत्म हो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो यदि हम चाहते हैं कि इससे एकदम सडन ग्रोथ इन करंट या फिर सडन ड्रॉप इन करंट ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा माय डियर? इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है यदि ये कांस्टेंट है तो इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन रह पाएगा। सो बेस्ड ऑन दैट इससे करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू का ही फ्लो कर रहा होगा। ये अपना कौन एश्योर करता है माय डियर? ज़ीनर डायोड। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन लोग ज़ीनर डायोड की मदद लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस देना चाहूंगा प्रीवियस ईयर्स के, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। मैं चाहता तो यहाँ पे फोटो कट करके लगा लेता, लेकिन मैंने फोटो कट करके लगाने की बजाय मैंने प्लान किया कि मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चंस आप लोग को दूं, तो आई थिंक कि आपको ज़्यादा मजा देगा, है ना, मतलब आपको ज़्यादा वो अच्छा लगेगा ज़ीनर डायोड पे। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने प्लान किए हैं, वो मैं आपको एक एक करके दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई करिए, ठीक है माय डियर। जैसे कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था, जेईई मेन 2019 में। देखो ये क्वेश्चन तो तुम प्रीवियस ईयर से भी उठा के कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। ऐसे एक सर्किट दे रखा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज द सर्किट गिवन, ठीक है। यहाँ पे एक ज़ीनर डायोड लगा है ऐसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस है, या चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर, R2 है मान लीजिए, ठीक है। और इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है दैट इज गिवन टू बी 10 वोल्ट, ठीक है। इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है माय डियर? 10 वोल्ट दे रखा है। ये 500 ओम है और ये आपका क्या है माय डियर? 1500 ओम है, ठीक है। और ये आपका 12 वाट की बैटरी है। अब आपके सामने क्वेश्चन बोला है, इन द गिवन सर्किट करंट थ्रू द ज़ीनर डायोड इज, मतलब आपको करंट निकालना है, किससे? ज़ीनर डायोड से, ज़ीनर डायोड से। क्लियर है? कितना करंट फ्लो कर रहा होगा थ्रू द ज़ीनर डायोड। एक बार यदि आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करिए। आई वांट कि आप यदि एक बार ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करिए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है। क्लियर है? बट ट्राई तो अपन कर ही सकते हैं माय डियर, ठीक है। तो चलिए ट्राई करिए, आई वांट कि आप इसे ट्राई करें, ठीक है। देखिए आसान शब्दों में, कुछ आपको अलग से बहुत ज़्यादा कुछ भी आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बहुत ही आसान शब्दों में आप इसमें कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा माय डियर, ठीक है। ये पर्टिकुलर बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है। इस ज़ीनर डायोड के अबाउट इसने बता दिया है कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यदि इसके अबाउट 10 वाट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर इसके अबाउट या फिर इसके अबाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पैरेलल में कनेक्टेड, इसलिए मैं डायरेक्टली बोलते 10। तो जब इसके अबाउट 10 तो ऑब्वियस सी बात है इसके अबाउट भी 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो इसके अबाउट कितना बचा होगा माय डियर? क्योंकि दोनों किससे कनेक्टेड है? ये दोनों मिलके इसके सीरीज में है ना, मतलब इसके पैरेलल में है। सो दैट्स व्हाई इसके अबाउट हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इससे फ्लो करने वाला करंट कितना आ रहा होगा? बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इससे ऐसा करंट फ्लो किया होगा, मान लो I करंट आया होगा, तो I की वैल्यू कितनी आएगी? I विल कम आउट टू बी व्हाट? I विल कम आउट टू बी 2/500, 2/500 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, इतना करंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और मान लो कि इसके अबाउट 10 वाट का है और इसका 1500 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा माय डियर? इससे मान लो फ्लो कर रहा होगा I डैश, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से कुछ करंट आया होगा जो I डैश में बटा होगा और I डबल डैश में बटा होगा, I डबल डैश, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो I डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर? वो हो जाएगी 10/1500, 10/1500, 10/1500। क्लियर है? 10/1500 यदि आ जाएगी अपनी, तो आसान शब्दों में अपन देखते हैं, इसको एक कैंसिल कर दिया, 1/150 आ गया, और एक इसको कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा माय डियर? ये तुम्हारा आ जाएगा 1/25,
ठीक है ना। और ये क्या आ गया तुम्हारा 1/150। देख लेना भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद तक मैंने कुछ आपको गलत दे दिया है, देख लेना। अच्छा ये 2 अच्छा सॉरी यहाँ 0 क्यों कटेगा, ये तो 2/250 होगा ना, 1/250 होगा और 1/150 होगा। अब तुम यहाँ से एक बात देख के बताओ, यहाँ से ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से ये शो कर रहा है कि आई डैश इज ग्रेटर देन आई। तुम खुद से सोच के बताओ भाई, केसीएल रूल के अकॉर्डिंग किरचॉफ का जो जंक्शन रूल होता है माय डियर, करंट रूल होता है, ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई ये जो आई आया है वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा आई डबल डैश एंड आई डैश में। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आई डैश से आई ज्यादा होना चाहिए ना, आई डैश से आई कम कैसे हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल ना माय डियर। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। इससे फ्लो करने वाला करंट ज्यादा कैसे हो सकता है, तुम खुद से सोचो ना, क्योंकि करंट आया ही कम है तो उससे ज्यादा कैसे यहाँ फ्लो कर सकता है। यदि एक्स आया है तो एक्स से कम ही करंट यहाँ फ्लो करेगा ना, क्योंकि कुछ यहां भी बटा होगा, और नहीं बटेगा तो एटलीस्ट बराबर तो होना चाहिए था, कम कैसे हो सकता है। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अब यदि ऐसा पॉसिबल नहीं, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि भाई इसने जीनर ब्रेकडाउन अचीव नहीं किया है, इट हैज नॉट अचीव्ड जीनर ब्रेकडाउन। तो यदि जीनर ब्रेकडाउन अचीव नहीं किया है तो वी ऑल नो दैट कि जीनर जो अपना जो जीनर वोल्टेज सॉरी आपका जीनर डायोड होता है वो रिवर्स वाइज कंडीशन में वर्क करता है, और रिवर्स वाइज कंडीशन में वी ऑल नो दैट कितना करंट उसका कितना मान के चलते हैं माय डियर, उससे फ्लो करने वाला करंट 0 मान के चलते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 की तरफ होती है, मतलब ये वैल्यू जो होती है ना एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या था माय डियर, इसका करेक्ट आंसर था 0। मतलब इस पर्टिकुलर जो आपसे पूछा गया था कि जीनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट विल कम आउट टू बी 0। वो कितना आ जाएगा माय डियर, दैट विल कम आउट टू बी 0। तो ये था एक तरह का नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन जो कि हम लोगों से बन सकता था, कुछ लोगों से बना होगा, कुछ लोगों से नहीं बना होगा, ठीक है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें कि हमारी ऐसे बैटरीज कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल, ठीक है माय डियर, बैटरीज आर कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अवर जीनर ब्रेकडाउन, सॉरी जीनर डायोड, ठीक है, एंड दिस इज 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, okay, and this is 5 kilo ohm, this is about this there is 15 volt, okay, बता रखा है कि करंट थ्रू द आपसे, हाँ, और ये 120 वोल्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट आई थ्रू जीनर डायोड कितना होगा। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन 2019। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूं कि भैया जीनर डायोड को भी इतना हल्के में मत लो, क्योंकि देख लो 2019 में हर बार जो क्वेश्चन आया वो इसी से रिलेटेड आया, जीनर डायोड से ही आया। तो हम जीनर डायोड क्यों मिस करें, व्हाई टू मिस जीनर डायोड, कम ऑन टेल मी, व्हाई टू मिस जीनर डायोड। क्लियर है, चलिए भाई इसका भी अपन आंसर देखते हैं, आसान शब्दों में इसको पटकेंगे, दौड़ा के पटकेंगे, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली यहाँ से देखिए, ये 120 वाट की बैटरी है, ठीक है, बहुत अच्छे, इसके अबाउट 50 वाट है, इसके अबाउट 50 वाट है। तो जब इसके अबाउट 50 वाट है तो वी ऑल नो दैट कि इसके अबाउट, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये 50 हो गया, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा इसके अबाउट माय डियर, इसके अबाउट बचेगा कितना बचेगा इसके अबाउट, इसके अबाउट बचेगा तुम्हारा 70, ठीक है। कैसे 70 बचा होगा, 120 माइनस 50 दैट इज 70, इसके अबाउट 70 बचा होगा। तो वी ऑल नो दैट कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा 70/5 इंटू 10⁻³ इतना करंट यहां से फ्लो किया होगा माय डियर, ठीक है, इतना करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, अब सिंपल सा लॉजिक है, जब इसके अबाउट 50 वोल्ट है तो अकॉर्डिंग टू जीनर डायोड्स प्रॉपर्टी कि इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा दैट मींस जितना इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस उतना इसके अबाउट हो जाएगा, क्लियर है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अबाउट हो जाएगा। अब इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान समझो, यदि ये 50 है तो 50/10 करो, इसका भी, इसके अबाउट भी 50 डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां से जो यदि करंट फ्लो कर रहा मान लो I2, तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/10 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब तुम सोचो यदि यहां से करंट I आया और इधर गया I2 में, इधर गया I1 में, तो I1 इज द करंट फ्लोइंग टू द जीनर डायोड, तो आंसर क्या आ जाएगा I1
I1 प्लस I2 दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू द I, दैट मीन्स यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा माय डियर, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि I1 इज इक्वल्स टू, I1 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, I माइनस I2, ठीक है। और I और I2 दोनों की वैल्यू निकाल चुके हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ I and this is the value of I2, so just put it there, you will get the final answer. So this was the question. अब तुम सोच के बताओ कि क्वेश्चन कठिन था क्या? किसी भी एंगल से कठिन नहीं था, मतलब मैं किसी भी एंगल से इस क्वेश्चन को कठिन मानता ही नहीं हूँ, किसी भी एंगल से हमारे लिए क्वेश्चन कठिन नहीं था। क्वेश्चन पूछा और हम लोगों से बनता, लेकिन वही है कि हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। मुझे जल्दी से कमेंट करके सारे लोग बताओ। अच्छा एक और बात बता दूं मैं सारे लोगों को कि बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक जरूर करते रहना है, ठीक है ना। सारे बच्चों से एक बात बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि आप लोग को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। देखो क्योंकि ये तो तुम भी जान रहे हो कि मतलब जब लोग साथ होते हैं तो आपकी हर बात पे हाँ मिला रहे होते हैं, ठीक है ना, तब वो आपको नहीं गंदा बोलते, तब आपको गलत नहीं बोलते हो, तब आपको गलत क्यों बोलेंगे? क्योंकि तब तो आप उनके साथ हो और आप बढ़िया पैसा कमा रहे हो साथ में मिलकर, तो ऑब्वियस बात है क्यों गलत बोलोगे, ठीक है ना। लेकिन जब डिस्प्यूट्स आते हैं, जब कोई भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो फिर अपन सामने वाले को ना गाली देना स्टार्ट करते हैं, सामने वाले को गलत बोलना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि वो गलत हो भी, हो सकता है कि वो गलत ना भी हो, लेकिन एक बात तो कन्फर्म होती है कि हम उसे बोलेंगे गलत ही, ठीक है ना, मैटर नहीं करता कि क्या है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा सारे लोगों को कि मैं कोई बात क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये जानते हो आप लोग भी, समझ में आ गया हो आप लोगों को कि मैं कोई बात इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज उसके पीछे एक कारण है। आप बच्चों को एक्सप्लेन करके मुझे मिलेगा क्या? व्हाट आई विल गेट? वो तो बस एक कंट्रोवर्सी और अच्छी सी क्रिएट कर देगा कि भाई चलो बढ़िया मसाला मिल रहा है, फिर हम बोले, फिर कोई और रिप्लाई दे, फिर उनका रिप्लाई हम दे, फिर ये। तो यदि यही करना होगा तो फिर JBN का पेपर तुम बैठ चुके हो, और उसी टाइम पे यदि मैं अच्छे से आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि मैं गलत होता ना तो लोग इधर अंदर हाथ डाल के ना और मेरे से सब निकाल लिए होते, ठीक है। बोलना आसान होता है, हम बोलने को तो कुछ भी बोल दें, हम किसी को भी गलत बोल दें, लेकिन देखो मैं जानता हूँ कि मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना सही हूँ। मैं इतना पॉजिटिवली इसलिए खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए क्योंकि मैं अपने बारे में जान रहा हूँ, मैं अपने बारे में जान रहा हूँ, बस इस वजह से। क्योंकि मैंने किसी की इज्जत, जैसे कोई बोले इज्जत का कि ये वो ऐसा, मैंने एक बात बताऊँ, इस यूट्यूब की कम्युनिटी में ना इज्जत मैंने किसी से मांगी नहीं है, मैंने कमाई है पढ़ा करके, ठीक है। कार्तिकेय पांडे नाम को ना लोग चाहे डिसलाइक कर दे, चाहे लोग गाली दे दे, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं और प्यार करते हैं वो मेरे वर्क की वजह से करते हैं। जो मैंने मेहनत करी है पिछले 4 सालों में, जो मैंने दिन रात इकट्ठा किए होंगे बच्चों को पढ़ाने में, उस वजह से मैंने इज्जत कमाई है। मेरी अपनी जो पर्सनालिटी है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट अटेंशन। किसी की वजह से अटेंशन नहीं मिलता, एवरीवन नोज दैट। यदि कोई ये बात बोले कि मतलब किसी पर्सन की वजह से किसी को अटेंशन मिल रहा है, तो मुझे ऐसा ये चीज़ गलत लगती है ना, नॉट एट ऑल। उन पर्सन्स की वजह से क्यों? और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि इन सब चीज़ों का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि एट द एंड ऑफ डे काम मायने रखता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्लियर है? तो चलिए, दिस वाज द क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा, ठीक है माय डियर। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपसे यहाँ पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ये आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर से जीना डायोड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और भी पूछा है, 2019 में ही फिर से पूछा है, इसीलिए मैं फिर से करा रहा हूँ, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है माय डियर। और देखिए एक बात और भी है, जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती है कि भाई एक्चुअली आप कोई जज या कानून तो हो नहीं कि आप चीज़ों को कुछ निकाल करके ले करके आओगे प्लस या माइनस, बस आप अपना टाइम किल करोगे बच्चों। लेकिन जब तक मैं समझ में आएगा तब तक में हो सकता है ये टाइम निकल ना जाए, बस यही बात है, ठीक है। 200 ओम एंड लेट अस सपोज 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है बेटा। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बोला है कि जीना डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, IZ की वैल्यू क्या होगी। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ JEE 2019, ठीक है। और ये बता रखा है आपको, ये आपको बता रखा है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर जीना डायोड इज 5.6 वोल्ट,
5.6 वोल्ट जो है वो इस पर्टिकुलर जीना डायोड के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर दिस पर्टिकुलर जीना डायोड इज 5.6 वोल्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर जीना डायोड। देखो एक क्वेश्चन आता होगा आपके मन में, बहुत ये बहुत क्वेश्चन तंग करता है अपन को कि देखो यार इसके बहुत पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मान लो कि इतना है, ठीक है ना, तो फिर अपन डायरेक्टली क्यों करंट नहीं निकाल सकते। एक्चुअली वी आर नॉट नोइंग अबाउट रेजिस्टेंस ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ जीना डायोड है, किसी की बात करो वो फिक्स थोड़ी है, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। सो दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो हमें दूसरे तरीके से करना होता है। कैसे कि भाई हम दूसरे पाथ से कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना आया था, यदि ये पता चल जाए तो इस पाथ से कितना बचा गया होगा ये पता कर लेंगे। इस तरीके से दिमाग लगाते हैं अपन ऐसे क्वेश्चंस में। गॉट इट। सो मैं ये सारे लोगों को बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को ना ट्राई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आएंगे कंफर्म आएंगे, और आएंगे तो अपन से बनेंगे। मतलब किसी भी तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। अब तो हम पटक के मारेंगे, मतलब पटक के फेंक डालेंगे, एकदम उठा के फेंक देंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ध्यान देते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। मान लीजिए 9 वोल्ट की बैटरी है जो कि चार्ज सप्लाई कर रही होगी, ठीक है, ये करंट सप्लाई कर रही होगी, ये बोल दो, ठीक है। तो यदि यहाँ से करंट मान लो आई आ रहा है, आई जेड इधर बढ़ गया तो इधर कितना हो जाएगा माय डियर, इधर हो जाएगा मान लो आई डैश, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है, बोल रखा है कि इसका रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है 5.6 है, तो मान लिया इसके अबाउट कितना है 5.6 वोल्ट हो गया, तो इसके अबाउट भी कितना हो जाएगा माय डियर 5.6 हो जाएगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से इससे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, आई डैश विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट 5.6 अपॉन 800, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डैश। क्लियर है बेटा। अच्छा, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा माय डियर, तो वो पता करने के लिए पहले हमें इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस पता चले। तो देखो इसके अबाउट 5.6 है, 5.6 प्लस समथिंग, मतलब ये यदि x है तो x प्लस 5 पॉइंट समथिंग दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 9, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं 9 शुड बी इक्वल टू 5.6 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर, वो आ जाएगी तुम्हारी 3.4। ठीक है बेटा, ये 3.4 वोल्ट आ गई। तो तुम्हें पता चल गया कि इसके अबाउट 3.4 का वोल्टेज था, तो यहाँ से करंट आई कितना फ्लो कर रहा होगा, वो हो जाएगा 3.4/200। ठीक है माय डियर, इतना हो गया तुम्हारा यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें जो आई जेड करंट फ्लो कर रहा होगा, आई जेड दैट शुड बी इक्वल टू, आई जेड शुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, आई माइनस आई डैश। So you have calculated I as well as I dash, put them there and you will get the final answer। ठीक है ना, उनको पुट कर दीजिए और आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अभी देखो जीना डायोड में मैंने कोई 10-20 प्रॉब्लम नहीं कराई है, 1-2 प्रॉब्लम कराई है, 2-3 प्रॉब्लम कराई है, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा कि यार एटलीस्ट जीना डायोड का यूज कैसे हो रहा है वहां पे, हाउ जीना डायोड इज वर्किंग। क्योंकि देखो कभी ऐसा है कि वो जीनर ब्रेकडाउन पहुंच जा रहा है, कभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया जिसमें जीनर ब्रेकडाउन पहुंच ही नहीं रहा है। तो हमें सब कुछ जज करके चलना पड़ेगा एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी क्वेश्चन में आएगा उसके हिसाब से अपन का सडन माइंडसेट बनाना होगा कि अच्छा इन दिस पैटर्न इट विल हैपन, तो अपन ऐसे माइंडसेट बनाएंगे। ओके माय डियर, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अभी आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ना पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लूंगा, 1-2 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद अपन के लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना, और फोटो डायोड, और आपका एक तरह से देखा तो सोलर सेल से रिलेटेड बातें होंगी, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी एलईडी के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो उसको भी हम शॉर्ट में कवर करेंगे एंड देन वी विल स्विच टू दिस ट्रांजिस्टर। ओके माय डियर, तो हो सकता है कि आज मैं पूरा ना कर पाऊँ, तो ट्रांजिस्टर और एलईडी वाला पोर्शन मैं कल शूट करूंगा, जिससे कि मैं आपको वो कल शाम तक अपलोड करके दे दूं। तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना है कि अरे सेमीकंडक्टर क्या, मैंने इतना डिटेल में करा दिया ना कि मतलब इसको करने के बाद फिर तुम्हें कोई भी करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में डायरेक्टली पेपर देने जाना और तुम एग्जाम में कुछ भी करके आओगे, कुछ भी करके आओगे, यू विल डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए अभी अपन थोड़ा सा पीएन जंक्शन डायोड पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ध्यान से देखिएगा, मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रखा है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए एक एमीटर है, सॉरी एक डायोड है और एक एमीटर है, और इसके बारे में बता रखा है कि दिस इज सिलिकॉन। ये कैसा माय डियर, सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड, ठीक है ना, सिलिकॉन डायोड है। ठीक है बेटा, और इस पे 3 वोल्ट का बैटरी ऐसे कनेक्ट कराया गया है। ठीक है, यहाँ पे 200 ओम का रेजिस्टेंस है, 200 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एमीटर सेट किया हुआ है। ठीक है बच्चा, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एमीटर की रीडिंग क्या दिखेगी, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर।
एक बात बता दूं मैं आपको, देखो आइडियली हम लोग ये तो मान लेते हैं कि भाई ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। आइडियल कंडीशन से हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई यदि फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में हमारा कोई भी पीएन जंक्शन डायोड है तो हम उसका आइडियल रेजिस्टेंस उसके बाद उसका 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बात आपको याद रखना होगा कि आपको कट ऑफ वोल्टेज लेके चलना, सॉरी कट इन वोल्टेज लेके चलना पड़ता है। क्लियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने नाम स्पेसिफाई कर दिया सिलिकॉन डायोड। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको कब आया था माय डियर? 2018 में आया था। ठीक है, तो आपको ये बात समझना होगा कि इसके अबाउट जो बैरियर वोल्टेज काम कर रहा होगा, जो इसके अबाउट बैरियर वोल्टेज काम कर रहा होगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, सिलिकॉन है ना तो 0.7 होता है। ठीक है, जर्मेनियम होता तो 0.2 भी ले लेते हैं कई बार, 0.3 भी ले लेते हैं कई बार। तो ये रट लीजिएगा, एनसीईआरटी में वायदे पे 0.2 एंड 0.7 दिया हुआ है, बट जब एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किया प्रीवियस ईयर्स में कई जगह पे तो 0.3 लेके सॉल्व कर दिया है बहुत सारी हेल्प बुक्स में। ठीक है ना, तो इट विल बी लाइक कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है ना, 0.2 0.3 लेने में, जर्मेनियम के केस में। सिलिकॉन है तो 0.7 लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शंस दिया था ना, वो ऑप्शन जो बड़े भयानक थे। एक था 13.5 मिली एम्पियर, एक था आपका 0, एक था आपका 15 मिली एम्पियर, ठीक है ना, और एक आपका था 11.5 मिली एम्पियर। ठीक है ना, अब जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता माय डियर? जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता? सीधा पोटेंशियल देता, इसको प्लेन वायर मान लेता कि बिकॉज पी जो है ना वो हायर टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो प्लेन वायर मान के और आंसर लिख देता करंट आई इज इक्वल टू कितना? 3/200, 3/200, 3/200। लेकिन मेरे लाल ऐसा मत कर देना जल्दीबाजी में, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बैरियर अपन को 0.7 वोल्ट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, सिलिकॉन डायोड की वजह से। तो फिर उस कंडीशन में जो इफेक्टिव पोटेंशियल लिखोगे कितना लिखोगे? 3 - 0.7, ठीक है, अपॉन 200, दैट इज योर करंट आई। क्लियर है? अब जो ऑप्शन आ रहा हो मैच कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपको थोड़ा सा पकड़ना था कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है ना, वो क्यों उसने नाम दिया, व्हाई इट इज अ स्पेसिफाइड नेम। क्लियर है, ऐसा उसने नाम क्यों बताया हुआ है। ठीक है ना, देखो नाम बता रहा है तो आपको ये बात मान के चलना है कि यार कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो कंसिडरेशन लेने की बात कर रहा है। ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन और भी आ चुका है इसी तरीके का, 2019 में आया था, वहां पे जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों को आपको अलग अलग दिया था, मतलब दोनों को एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व कराया था, तो फिर वहां पे भी आपको 0.3 एंड 0.7 इन्वॉल्व कराना था। ठीक है ना, तो इट विल ऑल अपॉन यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं अपन लोग, 2019 में ही पूछा था, दिस वाज द क्वेश्चन रेज्ड इन 2019। बता दिया था कि इस केस में आइडियल कंडीशन है, आइडियल डायोड्स बता रखा था कि पहले बता दिया कि आइडियल कंडीशन है। ठीक है, ओम। ठीक है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखा, 6 वोल्ट की सॉरी, और बता रखा है कि 2 सर्किट सोन बिलो, ओके, हैविंग 2 आइडियल डायोड्स ईच विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, मतलब दोनों का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है। ओके माय डियर, दैट इज 50 ओम। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आपको सोचना है। ठीक है, चलो जब दे दिया है तो इस क्वेश्चन करना। ठीक है बेटा, दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क। ठीक है, ट्राई करना। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कराया हूँ मैं। ठीक है ना, बहुत लंबा लेके जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आज देखी जीना डायोड से रिलेटेड, और अब आई थिंक कि जीना डायोड में आपकी पकड़ बन चुकी होगी आज के बाद। क्लियर है, और जीना डायोड के बारे में बहुत ज़्यादा ये सब क्यों नहीं सीखने की कोशिश करी अपन ने, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ें बात कर रखी थी ऑलरेडी। ठीक है ना, तो वही चीज़ का यूज़ कर लिया अपन लोगों ने, इसका एप्लीकेशन देखा, उस पर अपन क्वेश्चन देखे और अच्छा खासा पकड़ बना लिया अपन लोगों ने। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए इस सेशन को अपन यहीं पेंट करेंगे। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसके आगे के जो पोर्शन है उनके लिए वेट करिए। कल ही मैं शूट कर लूंगा मॉर्निंग में आकर के, ठीक है ना, या फिर इवनिंग में शूट कर लूंगा और मैं वो आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सो देयर इज नथिंग लाइक टू पैनिक कि अरे यार मेरा क्या होगा, मतलब रिमेनिंग सेक्शन कब कराया जाएगा, नथिंग इज देयर टू वरी। ओके, मैं कवर कराऊंगा। ओके, जस्ट थैंक यू। चलो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अपनी पढ़ाई फोकस रहो, दैट इज द मेन थिंग।